विद्यार्थियों, राजस्थान की लोक देवियों की श्रृंखला के अंदर पिछले वीडियो में हमारी चर्चा बहुत सी लोक देवियों पर हुई। करणी माता पर बात हुई, जीड़ माता पर बात हुई, हमारी बात शिला माता पर भी हुई और सती माता पर भी हुई। राजस्थान में जिलानी देवी और घेवर माता पर भी हम लोगों ने बात करी। आज राजस्थान की कुछ और लोक देवियों के शीर्षक पर मैं आपको लेकर चल रहा हूं। और विद्यार्थियों, राजस्थान की लोक देवियों के शीर्षक पर जब मैं चर्चा करूं, आपको जानकारी हो, राजस्थान की लोक देवियों के अंदर आज की क्लास में जो मेरी बात हो रही है, गौर करिएगा। आज की क्लास के अंदर मैं राजस्थान की कुछ लोक देवियों पर आपको लेकर चल रहा हूं और जिन लोक देवियों पर मेरी बात हो रही है विद्यार्थियों, उनमें सबसे पहले आज अपन बात करेंगे जैसलमेर के भाटी राजवंश की, जैसलमेर के भाटी राजघराने की कुलदेवी स्वांगिया माता पर। अब कई किताबें क्या करती है, स्वांगिया माता और आवड़ा माता अलग अलग प्रदर्शित करती है। कई किताबें स्वांगिया माता और आवड़ा माता को जो है वो एक ही लिखती है। विद्यार्थियों, स्वांगिया माता कह दो, आवड़ा माता कह दो, ये अलग अलग पढ़ने की जगह आप इसको एक साथ पढ़िए, क्योंकि स्वांगिया माता और आवड़ा माता एक ही है, एक ही देवी का रूप है, या यूं कहूं कि एक ही देवी है। अब कई किताबें क्या करती है, स्वांगिया माता जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी, फिर लिखती है आवड़ा माता जैसलमेर के भाटियों की कुलदेवी। अरे जैसलमेर भाटी राजघरानो ए स्वांगिया माता नहीं पूजे ने आवड़ा माता नहीं पूजे, जैसलमेरा भाटी स्वांगिया माता कह दो, अब आवड़ा माता कह दो, अब आईनाथ माता कह दो। विद्यार्थियों, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, किताबें एक दूसरे की कॉपी होती है और एक ने लिखा फिर दूसरा उसी से कॉपी करता है, वही लिख देता है, लेकिन कुछ अपना भी दिमाग करता है, अपन इधर उधर विश्लेषण भी करें। निश्चित सी बात है विद्यार्थियों, अगर कभी आप जैसलमेर गए हो तो जैसलमेर के अंदर एक जगह है भादरिया जी, ध्यान दे, जहां पर कहते हैं कि बहुत बड़ा भूमिगत पुस्तकालय है। ऐसा माना जाता है कि बहुत बड़ी भूमिगत लाइब्रेरी है वहां पर। विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर भादरिया जी, अगर मैं बात करूं, जैसलमेर के अंदर एक जगह है भादरिया जी, और जैसलमेर के भादरिया जी की चर्चा जब मैं करता हूं तो जैसलमेर के भादरिया जी के अंदर आवड़ा माता या स्वांगिया माता कह दो या फिर आईनाथ माता कह दो, इनका एक मंदिर है। ध्यान दीजिए, जैसलमेर के भादरिया जी के अंदर तो मंदिर है ही, लेकिन जैसलमेर के भाटियों की राजदेवी है, भाटियों की कुल देवी है, या यूं कहूं कि जैसलमेर के भाटी राजघराने की कुल देवी है। तो सीधी सी बात है कि जैसलमेर जिले के अंदर इस देवी की, या जैसलमेर रियासत का क्षेत्र जहां तक पड़ता था, वहां आपको इस देवी के कई सारे मंदिर मिल जाएंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण मंदिर है इस स्वांगिया माता का, आईनाथ माता का, आवड़ा आईनाथ जोगमाया का, वो आपके भादरिया जी के अंदर है। विद्यार्थियों, एक बात बताना चाहूंगा, कहते हैं एक व्यक्ति था जिसका नाम था मामड़िया चारण। जरा ध्यान दे, मामड़िया चारण नाम का ये व्यक्ति है, और कहते हैं कि मामड़िया जो चारण था, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, उस मामड़िया चारण के घर हिंगलाज माता के आशीर्वाद से, हिंगलाज माता जिनका मंदिर बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर भी, और वो हिंगलाज माता राजस्थान के अंदर आपको जानकारी हो बहुत ज्यादा मान्यता मारवाड़ क्षेत्र में रही है। तो मामड़िया चारण के घर मां हिंगलाज के आशीर्वाद से कहते हैं कि 8वीं शताब्दी के अंदर 7 कन्याएं पैदा हुई। ध्यान दे, मामड़िया चारण के घर मां हिंगलाज के आशीर्वाद से, ध्यान देना, मामड़िया चारण के घर मां हिंगलाज के आशीर्वाद से कितनी कन्याएं पैदा हुई? मां हिंगलाज के आशीर्वाद से मामड़िया चारण के घर, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, 7 कन्याओं का जन्म होता है। 7 कन्याएं जन्म लेती है मामड़िया चारण के घर मां हिंगलाज के आशीर्वाद से। वो 7 देवियों के अंदर विद्यार्थियों मां आईनाथ है, मां तन्नोट है, मां भादरिया राय है। गौर करिए, ये 7 देवियों का जन्म, आपको जानकारी हो, 7 देवियों का जन्म मामड़िया चारण के घर मां हिंगलाज के आशीर्वाद से होता है। और वो 8वीं शताब्दी के अंदर, ये जरा ध्यान दे, 8वीं शताब्दी के अंदर ये 7 कन्याएं जन कल्याण के कार्य के कारण धीरे धीरे लोक देवी के रूप में विख्यात हो गई। विद्यार्थियों ध्यान दे, कुछ न कुछ पर्चा मां का रहा। 7 देवियों के अंदर एक देवी है काला डूंगराय। विद्यार्थियों, ये सारे जैसलमेर की पहाड़ियों में इनके मंदिर मिल जाएंगे। काला डूंगराय है, आईनाथ माता है, तन्नोट माता है। विद्यार्थियों ध्यान दे, तन्नोट माता, तन्नोट जरा ध्यान दे, बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं। तन्नोट माता जिनका जिक्र भी आगे करूंगा,
थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं और रुमाली माता के नाम से भी जैसलमेर के तन्नोट की ये तन्नोट माता जानी जाती है। 1965 और 71 के युद्धों में बम और बारूद भी जिस मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, माता तन्नोट का जिक्र भी हम आगे करेंगे। इसके अलावा भादरिया राय माता है, भादरिया राय कह दो। देखो एक ही देवी के रूप है, अब एक मान लो अलग मान लो, एक ही देवी के रूप है। काला डुंगराय है, आईनाथ माता है, तन्नोट माता है, भादरिया राय माता है, तेमड़े राय, तेमड़े राय आपको ध्यान हो, तेमड़े राय भवानी अपन ने कहा था करणी माता की इष्ट देवी, तो करणी माता भी तो चारणी थी, तेमड़े राय देवी है, तेमड़े राय देवी। इसी तरीके से देग राय माता है, देग राय, देग राय और घंटियाली माता। विद्यार्थियों गौर करिएगा, कितने हो गए, 4 और 3 7, ये 7 देवियां जिसका जिक्र मैंने यहां पर किया है, काला डूंगराय, आईनाथ माता, तन्नोट माता, घंटियाली माता, देगराय माता और तेमड़े राय भवानी, ये 7 कन्याएं जन कल्याण के कार्यों के कारण विद्यार्थियों ये राजस्थान के अंदर 7 देवियां, और जब 7 देवियां ये सातों ही लोक देवी के रूप में विख्यात हो गई, और मैं जब 7 देवियों की बात करता हूं तो विद्यार्थियों राजस्थान के अंदर जो चारण हैं आपको जानकारी हो, वैसे भादरिया राय की बात करते हैं तो भादरिया राय भी मावड़िया चारण के घर पैदा हुई, तो सीधी सी बात है ये चारण समुदाय से बिलोंग करती थी। और जब मैं आपको बताऊं चारण देवियां जो है, कहते हैं कि चारणों के अंदर 7 देवियों की सम्मिलित प्रतिमा को ढाला कहते हैं। ये 7 देवियां है ना, चारण लोग इन 7 देवियों की, आपको ध्यान हो चारणों के घर पैदा हुई, इन 7 देवियों की सम्मिलित प्रतिमा क्या कहलाती है, ढाला कहलाती है। 7 देवियों की सम्मिलित प्रतिमा को क्या कहते हैं विद्यार्थियों, 7 देवियों की सम्मिलित प्रतिमा को ढाला कहते हैं। और चारण देवियों की जो स्तुति होती है उसको चर्चा कहते हैं, चर्चा। चारण देवियों की जो वंदना की जाती है, स्तुति की जाती है, उस स्तुति को हम क्या कहते हैं, उस स्तुति को चर्चा कहते हैं। ध्यान दें, चारण देवियों की स्तुति को चर्चा कहते हैं, आपको जानकारी। और ये चर्चा 2 प्रकार की होती है, एक सिंघाऊ और एक घड़ाऊ। ये ये चर्चा है ना, ये चर्चा, ये 2 प्रकार की स्तुति होती है। एक स्तुति को कहते हैं सिंघाऊ, गौर करिए, आप जो है इस बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है आराम से देख पा रहे होंगे, सिंघाऊ। ये चर्चा 2 प्रकार की होती है, एक सिंघाऊ और दूसरा घड़ाऊ। गौर करिए, एक सिंघाऊ और एक घड़ाऊ, आपको जानकारी हो। हाँ, चारण देवियों की बात जब मैं करता हूं तो आपको एक महत्वपूर्ण बात यहां पर बताना चाहूंगा, एक महत्वपूर्ण बात जो मैं बता रहा हूं, चारण देवियों की स्तुति को कहते हैं चर्चा, और 7 देवियों की सम्मिलित प्रतिमा को कहते हैं ढाला। और चारण देवियों की स्तुति जिसको चर्चा कहते हैं, ये चर्चा 2 प्रकार की होती है, एक सिंघाऊ और दूसरी घड़ाऊ, आपको जानकारी। और ये 7 देवियां कौन सी, नंबर 1 काले डूंगराय, नंबर 2 आईनाथ, नंबर 3 तन्नोट, नंबर 4 भादरिया राय, नंबर 5 तेमड़े राय, नंबर 6 देग राय, नंबर 7 घंटियाली। तो ये 7 माताएं हैं। तो विद्यार्थियों इसी के अंदर भादरिया राय का नाम भी आता है, इसी के अंदर आईनाथ का नाम भी आता है। तो ये एक ही देवी के रूप है। और विद्यार्थियों मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि स्वांगिया माता कह दो, आवड़ा माता कह दो, ये वास्तव में एक ही देवी के रूप है और भादरिया राय जी के अंदर इनका मंदिर है। और आपको जानकारी ये होनी चाहिए कि ये स्वांगिया माता, या ये आपको जानकारी हो स्वांगिया माता, या जिसका जिक्र मैं यहां पर कर रहा हूं, आपको जानकारी हो, जरा ध्यान दें, जिस देवी का जिक्र मैं यहां पर कर रहा हूं स्वांगिया माता, विद्यार्थियों ये स्वांगिया माता या आवड़ा माता, स्वांगिया माता और आवड़ा माता ये एक ही देवी के क्या है, रूप है। और स्वांगिया माता आवे या आवड़ा माता आवे, परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको दिमाग के अंदर रखना है, ये जैसलमेर के भाटी राज घराने की कुल देवी है। जरा ध्यान दे, ये जैसलमेर के भाटी राज घराने की कुल देवी है। बड़ी महत्वपूर्ण बात विद्यार्थियों आपको बता रहा हूं, जैसलमेर के भाटी राज घराने की कुल देवी। आवड़ा माता ऑप्शन में होगा तो स्वांगिया माता नहीं होगा, और स्वांगिया माता ऑप्शन में होगा तो आवड़ा माता नहीं होगा, आवड़ा माता होगा तो स्वांगिया माता ऑप्शन में नहीं होगा। एक चीज विद्यार्थियों और ध्यान दें, स्वांगिया शब्द जो हम लिखते हैं ना, इसके अंदर स्वांग शब्द आता है। स्वांगिया शब्द के अंदर स्वांग शब्द आता है, और विद्यार्थियों स्वांग का अर्थ होता है भाला। स्वांग का अर्थ क्या है, भाला। कहते हैं स्वांगिया शब्द के अंदर स्वांग आता है यानी भाला।
और जैसलमेर के जो राज चिन्ह है, जैसलमेर के राज चिन्ह के अंदर विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, जैसलमेर के राज चिन्ह के अंदर स्वांग या भाले को मुड़ा हुआ, जरा ध्यान दें, जैसलमेर का जो राज चिन्ह है विद्यार्थियों आपको गौर करिएगा, जैसलमेर के राज चिन्ह के अंदर, जैसलमेर के राज चिन्ह के अंदर आपको जानकारी हो भाले को मुड़ा हुआ, भाले को मुड़ा हुआ, ये भाला मतलब स्वांग, और इस भाले को मुड़ा हुआ देवी के हाथ में दिखाया गया है। जैसलमेर के राज चिन्ह के अंदर इस स्वांग या भाले को मुड़ा हुआ विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, जैसलमेर के राज चिन्ह के अंदर इस भाले को मुड़ा हुआ देवी के हाथ में दिखाया गया है। गौर करिए, जैसलमेर के राज चिन्ह के अंदर स्वांग या भाला को मुड़ा हुआ देवी के हाथ के अंदर दिखाया गया है। और विद्यार्थियों मैं आपको यहां यह भी बताना चाह रहा हूं कि जैसलमेर के अंदर आपको जानकारी हो ये आवड़ा माता या स्वांगिया माता, क्योंकि किताबें अलग अलग भले ही पढ़ाए पर आपको जानकारी हो, अगर आप विश्लेषण करेंगे तो परीक्षा के अंदर दोनों विकल्प नहीं होंगे, और चाहे स्वांगिया माता और चाहे आवड़ा माता, आवड़ी अलग है, स्वांगिया माता और आवड़ा माता हो, आपको ध्यान हो चारणों की ही देवियां आवड़ा, आईना, स्वांगिया, जोगमाया इनके रूप में पूजनीय है। और विद्यार्थियों लोक मानस के अंदर कहते हैं कि जैसे जैसलमेर के राज चिन्ह के अंदर भाले को मुड़ा हुआ देवी के हाथ में दिखाया गया, लेकिन लोक मानस में सुगन चिड़ी या पालम चिड़िया को देवी का प्रतीक माना गया। लोक मानस के अंदर सुगन चिड़ी या जिसको कहते हैं पालम चिड़िया, वो सुगन चिड़ी या पालम चिड़िया को देवी का प्रतीक के रूप में माना गया। आपको जानकारी हो लोक मानस के अंदर सुगन चिड़ी या पालम चिड़िया को देवी के प्रतीक के रूप में माना गया। ये एक महत्वपूर्ण बात अपने को ध्यान रखनी है। लोक मानस में सुगन चिड़ी कह दो या फिर पालम चिड़िया कह दो, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो लोक मानस के अंदर सगन चिड़ी या पालम चिड़िया को देवी के प्रतीक के रूप में जो है वो माना जाता है। और जैसलमेर का जो राज चिन्ह देखोगे उसके अंदर स्वांगिया माता या देवी के हाथ में मुड़े हुए भाले को भी दिखाया गया, और राज चिन्ह के अंदर सबसे ऊपर पालम चिड़िया को दिखाया गया। तो पालम चिड़िया को किसका प्रतीक मानते हैं? देवी का प्रतीक माना जाता है। और विद्यार्थियों परीक्षा के अंदर सवाल आ जावे तो याद रखना है स्वांगिया माता या आवड़ा माता ये कौन से राजघराने की कुलदेवी है, अपने को दिमाग के अंदर होना चाहिए। ये जो है वो जैसलमेर के भाटी राजघराने की कुल देवी है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं देवी का नाम लिखता हूं तो आपको जानकारी हो देवी का नाम चाहे आवड़ा माता आवे और चाहे स्वांगिया माता आवे और चाहे भादरिया जी आवे और चाहे आवड़ा आईनाथ जोगमाया आवे, आईनाथ माता आवे, आई माता नहीं आईनाथ माता। मंदिर कहाँ है? मंदिर आप सबको पता हो जैसलमेर जिले का भादरिया जी बड़ा मंदिर यहाँ है, बाकी छोटे मोटे बहुत सारे मंदिर आपको मिल जाएंगे। गौर करिएगा जैसलमेर के राजमहल में भी देवी मिल जाएगी। तो भादरिया जी रियासत कौन सी रियासत की कुलदेवी है? आपको जानकारी हो ये जैसलमेर का भाटी राजघराना कौन सी रियासत की कुलदेवी है? तो अपने को ध्यान रखना है ये विशेष रूप से जैसलमेर का भाटी राजवंश, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी है। जाति के तौर पे बात करूं तो कौन सी जाति की कुलदेवी है? ये भाटियों की कुलदेवी है। विशेष रूप से भाटी पूजते और साथ में चारण भी पूजते। चारणों की कुलदेवी करणी माता भी है, लेकिन चारण आपको ध्यान हो चारण घर में पैदा हुई तो चारण 7 देवियों की सम्मिलित प्रतिमा को ढाला कहते हैं। तो चारण और भाटी ये जातियां जो है वो इनको पूजती है। और आपको जरा ध्यान दे आवड़ा माता का मंदिर कहते हैं कि जैसलमेर के तेमड़ी पर्वत के ऊपर, आवड़ा माता का मंदिर जैसलमेर के तेमड़ी पर्वत के ऊपर, तेमड़ी राय भवानी भी है ना, तो तेमड़ी पर्वत के ऊपर। रिमार्क्स में आप 2-3 चीजें ध्यान रख सकते हैं। एक तो 7 जो चारण देवियां है इनकी सम्मिलित प्रतिमा क्या कहलाती है? इनकी सम्मिलित प्रतिमा को कहते हैं ढाला। दूसरा आप दिमाग के अंदर रख सकते हैं देवी का प्रतीक क्या है? सुगन चिड़ी या पालम चिड़िया। देवी का प्रतीक क्या है विद्यार्थियों? देवी का प्रतीक है या तो हम कह दो सुगन चिड़ी और या कह दो पालम चिड़िया। गौर करिए। और स्वांग शब्द जो लिखा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है भाला, और देवी के हाथ के अंदर मुड़े हुए भाले को देवी के प्रतीक के रूप में जो है वो इंडिकेट किया गया, देवी के प्रतीक के रूप में जो है वो दिखाया
गया। विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं राजस्थान की कुल देवियों के अंदर कर रहा हूं और निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो अपनी प्रतिक्रिया जो है वो जरूर दीजिएगा। गौर करिए, जो भी 30-40 विद्यार्थी वीडियो को देखते हैं उनका बहुत बहुत साधुवाद है कि कम से कम स्नेह दे रहे हैं वो। और गौर करिए, देखो बाद में लंबे समय तक चलते हैं तब तो हजारों लोग आएंगे और आपको जानकारी हो, लेकिन याद वो लोग रहते हैं जो शुरुआत के अंदर जुड़े हुए होते हैं। तो शुरुआत में जो विद्यार्थी जुड़े हैं निश्चित रूप से वो सभी जो है वो शुरुआत में स्नेह दे रहे हैं। बहुत बहुत आभार। गौर करिएगा और निश्चित रूप से आप अपनी प्रतिक्रिया जो है वो जरूर दीजिएगा। राजस्थान की लोक देवियों का शीर्षक जो है वो आपको समझ में आ रहा होगा। राजस्थान की लोक देवियों की श्रृंखला के अंदर आगे मैं एक देवी के ऊपर जिक्र कर रहा हूं, अंबिका माता। देखो, अंबे माता तो पढ़ते हैं, लेकिन अंबिका माता, जगदंबिका मंदिर आपने पढ़ा है ना, जगत के अंबिका मंदिर। तो अंबिका माता का प्रसिद्ध मंदिर है उदयपुर के जगत गांव के अंदर। क्योंकि अंबिका माता का प्रसिद्ध मंदिर उदयपुर के जगत गांव के अंदर है, इसलिए विद्यार्थियों इस देवी को जगदंबिका मंदिर, जगत के अंबिका मंदिर इस देवी के मंदिरों को कहते हैं। देखो, जगत गांव के अंदर इस देवी के मंदिर है ना, इसलिए इस देवी के मंदिरों को कहते हैं जगत के अंबिका मंदिर। और जगत के अंबिका मंदिर ये राजस्थान के कौन से जिले में है? उदयपुर के जिले के अंदर। उदयपुर जिले के अंदर राजस्थान के जगत के अंबिका मंदिर है। उदयपुर जिले में एक गांव है जगत और वहां जगत के अंबिका मंदिर है। विद्यार्थियों, ये मां अंबे का एक प्रकार का शक्तिपीठ है, देवी का शक्तिपीठ है। ये जगत अंबिका मंदिर एक शक्तिपीठ की तरह है। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जगत के अंबिका मंदिर, देखिए एक बात, एक सवाल, चूंकि उदयपुर के अंदर है यानी मेवाड़ के अंदर है, इसलिए इसको कहते हैं मेवाड़ का खजुराहो। आपको ध्यान हो, इसको कहते हैं मेवाड़ का खजुराहो। इसको क्या कहते हैं? मेवाड़ का खजुराहो। विद्यार्थियों ध्यान दें, इसको कहते हैं मेवाड़ का खजुराहो। मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? मेवाड़ का खजुराहो जगत के अंबिका मंदिर को कहते हैं। इसमें कोई भ्रांति आपको होनी नहीं चाहिए। लेकिन मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं ये तो ठीक है, मगर कई बार परीक्षा में सवाल आता है राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं। तो हमारे विद्यार्थियों के दिमाग में एक चीज फीड होती है, किराड़ू को कहते हैं। ठीक है, किराड़ू के मंदिरों को कहते हैं, मगर किराड़ू के मंदिरों को तो 1998-99 के अंदर बाड़मेर जिले के एक पत्रकार भूरचंद जी जैन ने जब राजस्थान सूजस में आर्टिकल लिखा और उसमें जब राजस्थान खजुराहो के नाम से किराड़ू को इंडिकेट किया, तो तब से किराड़ू राजस्थान के खजुराहो के रूप में परीक्षाओं में कई सवाल भी कई बार बना। लेकिन खजुराहो शैली का मंदिर क्या है कि वहां के मंदिरों पर अश्लील प्रकार का चित्रण वहां की मंदिरों की दीवारों पर मिले, और वैसे चित्रण मिले जैसे कि खजुराहो के मंदिरों पर, जो चंदेल शासकों के बनाए खजुराहो के मंदिर वहां पर मिलते हैं। तो वैसा ही चित्रण होने के कारण वो एक स्टाइल पड़ गई, खजुराहो स्टाइल। लेकिन मैं बताना यह चाह रहा हूं कि अगर राजस्थान का खजुराहो पूछते हैं और किराड़ू ऑप्शन में नहीं है कई बार, और मैंने 2008 से लेकर आज तक कई पेपर देखे, मैं कई पेपर बता सकता हूं जहां सवाल मेवाड़ का खजुराहो नहीं, राजस्थान का खजुराहो पूछा, किराड़ू ऑप्शन में नहीं था। सही उत्तर क्या है? जगत के अंबिका मंदिर। विद्यार्थियों गौर करिए, और मैं बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ ये बता रहा हूं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट किताबों में जगत के अंबिका मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो पढ़ते हैं, राजस्थान का खजुराहो किराड़ू को पढ़ते हैं। लेकिन आरपीएससी के ही 4 एग्जाम ऐसे बता सकता हूं 2006-07 से लेकर और आज दिन तक, जिसमें किराड़ू विकल्प में नहीं था, जगत के अंबिका मंदिर विकल्प में था, और आरपीएससी ने सही किया। ध्यान देना, तो जगत के अंबिका मंदिर भी राजस्थान का खजुराहो है। लेकिन राजस्थान का खजुराहो अगर परीक्षा में आता है तो किराड़ू और जगत के अंबिका मंदिर दोनों में से कोई एक विकल्प सही करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी किराड़ू के मंदिर, सेकंड प्रायोरिटी जगत के अंबिका मंदिर। मेवाड़ का खजुराहो आता है तो कोई प्रायोरिटी नहीं, सीधी प्रायोरिटी जगत के अंबिका मंदिर। और राजस्थान का मिनी खजुराहो आता है तो हाड़ौती के अंदर, बारां के अंदर भंड देवरा के मंदिर, जिसको राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं। विद्यार्थियों, जगत के अंबिका मंदिरों का निर्माण कहते हैं कि मेवाड़ के शासक अल्लट के काल में हुआ। अल्लट वही मेवाड़ का वही शासक जिसने ऊर्ण राजकुमारी हरियो देवी के साथ शादी की, मेवाड़ का वही शासक जिसने मेवाड़ में नौकरशाही को शुरू किया, मेवाड़ का वही शासक जो मेवाड़ में नौकरशाही का जन्मदाता था, मेवाड़ का वही शासक जिसके काल में उसकी राजधानी आहड़ बनी। विद्यार्थियों, उस अल्लट के काल में 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इन मंदिरों का निर्माण हुआ। विद्यार्थियों गौर करिए,
10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के अंदर इन मंदिरों का निर्माण हुआ। और आपको जानकारी ये देना चाह रहा हूं, जरा ध्यान दें, 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इन मंदिरों का निर्माण हुआ। विद्यार्थियों गौर करिएगा, 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के अंदर इन मंदिरों का निर्माण हुआ। और मैं यहां एक चीज आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं कि 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के अंदर इन मंदिरों का निर्माण हुआ और ये मंदिर महामारू शैली के बने राजस्थान के मशहूर मंदिर है। ध्यान देना, महामारू शैली गुर्जर प्रतिहार काल के ये मंदिर है और गुर्जर प्रतिहार काल में बने महामारू शैली के ये मंदिर जगत के अंबिका मंदिर, विद्यार्थियों, ये उदयपुर के जगत गांव के अंदर है। और मैं बताना ये चाह रहा हूं कि राजस्थान का खजुराहो या मेवाड़ के खजुराहो के रूप में इनकी ख्याति रही है। लेकिन एक सवाल के ऊपर अपन और आ रहे हैं, जरा ध्यान दें। एक अगली लोक देवी के रूप में आ रहा हूं। मैंने अभी जगत की अंबिका माता बताने से पहले आपको जानकारी आवड़ा या स्वांगिया माता बताया और फिर जगत के अंबिका मंदिर के ऊपर चर्चा कर रहा हूं। लेकिन अब इसी श्रृंखला के अंदर एक देवी पर जिक्र कर रहा हूं, आवरी माता। आवरी, देखो वो थी आवड़ा, ये है आवरी, दोनों के बीच में जगत के अंबिका मंदिर गैप के लिए ले लिया ताकि हम रिवाइज कर सके। आवरी माता का मंदिर है निकुंभ चित्तौड़। जरा ध्यान दें, आवरी माता के मंदिर कहां है? आवरी माता के मंदिर है निकुंभ चित्तौड़। निकुंभ चित्तौड़ के अंदर आवरी माता के मंदिर है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर आवरी माता को राजस्थान के अंदर ये लकवे के इलाज के लिए सबसे बड़ी डॉक्टर है। ध्यान देना, पैरालिसिस एक्सपर्ट है ये। राजस्थान में जैसे एमबीबीएस है ना, तो ये राजस्थान की पुरानी देवी है जो लकवा रोग का इलाज करने के लिए पूजी जाती है। ध्यान दे, लकवे या जिसको हम कहते हैं पक्षाघात, पक्षाघात के उपचार के लिए इस देवी की आराधना होती है। विद्यार्थियों आपको ध्यान हो, पक्षाघात के उपचार हेतु इस देवी का आह्वान जो है वो किया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। लकवे के इलाज के लिए या पक्षाघात के इलाज के लिए कहते हैं कि आवरी माता के मंदिर के पास में एक तालाब है और जहां पर नहाने से लकवे का भी उपचार हो जाता है, पक्षाघात का भी इलाज हो जाता है, पैरालिसिस ठीक हो जाता है। अब होता है कि नहीं होता है पता नहीं, लेकिन ऐसा सुना है कि इस देवी की आराधना से ये देवी जो है वो पैरालिसिस के उपचार के लिए पूजी जाती है, लकवे के उपचार के लिए ये देवी जो है वो पूजी जाती है। विद्यार्थियों, राजस्थान की लोक देवियों की श्रृंखला के अंदर वैसे मैं एक लोक देवी के ऊपर जो है वो एक दो छोटी छोटी देवियों के मंदिर आपको इस वीडियो में और बता देता हूं, क्योंकि जो अगला वीडियो होगा उसके अंदर कुछ और देवियों पर हम जो है वो चर्चा करेंगे। गौर करिएगा, मैं एक देवी आपको बता रहा हूं, भदाना माता। जरा ध्यान दें, भदाना माता का जिक्र जब मैं करता हूं तो ये भदाना माता का मंदिर कहां है? भदाना माता का मंदिर है भदाना गांव कोटा। भदाना माता का मंदिर, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, भदाना माता का मंदिर कहां है? भदाना माता का मंदिर है भदाना गांव कोटा। थोड़ा कैप्चर कार्ड भी बीच बीच में दिख जाए बच्चों को ताकि पता चले क्या लिखा है। भदाना माता का मंदिर भदाना गांव कोटा। और भदाना व्हाइट की जगह, अच्छा व्हाइट यूज नहीं करूं, चलिए ठीक है, गौर करिए। हाँ, जरा ध्यान दे और एक काम करिए, पहले एक बार इनको दिखा दीजिए ये सारा कैप्चर कार्ड से, ताकि बच्चे बोर्ड देख ले, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले ले। हाँ, भदाना माता का मंदिर कहां है? भदाना गांव कोटा। और भदाना माता का मंदिर भदाना गांव कोटा के अंदर है। और विद्यार्थियों कहते हैं कि मूठ या जादू टोने से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए इनकी पूजा होती है। मूठ या जादू टोना से जो पीड़ित व्यक्ति है, मूठ या जादू टोना से जो पीड़ित व्यक्ति है उसके उपचार के लिए इस देवी की पूजा की जाती है। मूठ या जादू टोना से पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए भदाना माता की जो है वो पूजा की जाती है। भदाना माता, विद्यार्थियों, भदाना कोटा में मंदिर, और ये कोटा रियासत के आड़ा चौहान इस देवी को पूजते थे। तो कहने का मतलब ये कौन सी रियासत की कुल देवी है? देखो, चौहानों की देवियां तो कई है, जीण माता भी है, शाकंभरी माता भी है। वैसे ही कोटा रियासत के अंदर जो आड़ा चौहान है स्पेशली, वो भदाना माता को पूजते थे। तो भदाना माता भी, देखो राजस्थान में रोगों के इलाज के लिए कई देवियां पूजते हैं, जैसे आवरी माता लकवे के लिए, वैसे ही भदाना माता मूठ या जादू टोने से पीड़ित व्यक्ति जो है वो इस देवी की पूजा करते हैं। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो
इसी तरीके से राजस्थान के अंदर मंदिरों की श्रृंखला में एक मंदिर है बाण माता। बाण माता का मंदिर उदयपुर के अंदर है। आपको जानकारी हो, बाण माता पे केवल एक सवाल उदयपुर के अंदर है और एक प्रसिद्ध मंदिर इनका नागदा के अंदर है। नागदा उदयपुर के अंदर बाण माता का मंदिर है और बाण माता पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, मेवाड़ के सिसोदियाओं की कुल देवी है। इस पर और कोई प्रश्न आता नहीं है, क्योंकि देखो कई लोक देवियां ऐसी है ना जिसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पूछते हैं, लेकिन जिनका मानवीय जीवन जो है वो दृष्टिगत नहीं होता। उदयपुर के सिसोदिया राजवंश की कुल देवी रही, ध्यान देना, उदयपुर के सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी बाण माता रही। और मैं आपको जानकारी दे दूं, बाण माता भी है और एक और देवी है राठासन या राष्ट्र सेना माता। ये राठासन या राष्ट्र सेना माता है ना, ये भी गुहिलों और सिसोदियाओं की कुल देवी है, ध्यान देना। राठासन या राष्ट्र सेना माता भी मेवाड़ रियासत के गुहिलों और सिसोदिया राजघराने की कुल देवी रही और बाण माता भी उदयपुर के सिसोदिया राजघराने की कुल देवी जो है वो रही। विद्यार्थियों, बहुत अच्छे से आप लोगों ने विभिन्न प्रकार की लोक देवियों को जो है वो पढ़ा है, आपको जानकारी हो। बहुत महत्वपूर्ण बात हम लोग जो है अभी कई देवियों की हमने चर्चा की है। मैं कोशिश ये करूंगा कि इस लोक देवी का भाग 3 हमारा आता है, उसमें इस शीर्षक को मैं कंप्लीट कर सकूं। धन्यवाद। वंदे मातरम।